अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। मैं सलाउद्दीन जौहर आपसे मुखातिब हूँ सेफकॉन के ऑफिस से। काफ़ी दिनों से दोस्त मुझसे इंक्वायर कर रहे थे ASP CSP के हवाले से आप एक इंफॉर्मेशन वीडियो रिलीज़ करें, क्योंकि दिस इज़ सच अ हाई डिमांड एंड ग्रेट गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जो हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया है एज अ ग्रेट कैरियर ऑप्शन टू आवर यूथ एंड प्रोफेशनल्स। इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशंस लोगों को चाहिए। हम एक इन्फॉर्मेशन सेशन भी अरेंज करवा रहे हैं कराची में 8 अक्टूबर को। ये डेट नोट कर लीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन मज़ीद डिटेल में एवरीथिंग यू विश टू नो अबाउट ASP एंड CSP हमारा इंफॉर्मेशन सेमिनार 8 अक्टूबर को सैटरडे का दिन है, 4 बजे शाम को सेफकॉन DHA कराची के कैंपस पे होगा। और ऊपर एक नंबर मैंने मेंशन किया है इस वीडियो के साथ, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और ये CSP और NFPA दोनों जो अपकमिंग सर्टिफिकेशन है उनकी इंफॉर्मेशन हम इस सेमिनार में डिलीवर करेंगे। तो सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ASP CSP से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं। आई थॉट कि मैं एक वीडियो में उसको एक जगह कंपाइल करके रिलीज़ कर दूँ। सबसे पहले तो ये समझें कि दिस इज़ नॉट अ पब्लिक लेवल सर्टिफिकेशन, हर कोई इसे नहीं कर सकता। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये नहीं है कि कोई नॉन मैट्रिकुलेट है तो वो भी इसे कर सकता है, कोई इंटरमीडिएट है वो भी इसे कर सकता है। इवन सिंपल बैचलर्स डिग्री होल्डर्स भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है बोर्ड ऑफ CSP USA ने। अवॉर्डिंग बॉडी है जो इसको इशू करती है, बोर्ड ऑफ CSP USA। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका 4 इयर्स ग्रेजुएशन, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हैं BSc इंजीनियरिंग डिग्री, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, या 4 इयर्स BSc इन कंप्यूटर साइंस या BSc ऑनर्स। किसी भी फील्ड में आपकी 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री हो और मिनिमम एटलीस्ट 1 साल का सेफ्टी मैनेजमेंट या सेफ्टी एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस हो। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री 2 साल की है और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं ASP को, तो 2 साल की डिग्री के बाद आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री अगर लेते हैं तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो उनका रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट के बाद, पाकिस्तान में यूजुअली इंटरमीडिएट 12 साल की एजुकेशन कंसिडर होती है, और उसके बाद अगर आप 2 साल का बैचलर्स लेते हैं लाइक BA और उसके बाद आप MA कर लेते हैं, तो ये कंपोजिट टोटल यानी MA के साथ 2 साल का BA 2 साल का MA आप एलिजिबल हो जाते हैं बोर्ड ऑफ CSP की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ में जो लोग एलिजिबल होंगे इनके पास 4 इयर्स पोस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन है प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो एलिजिबल हैं। और लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी डिग्री की इवैल्यूएशन होनी है। डिग्री को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये इवैल्यूएशन करेगी इवैल्यूएशन एजेंसी जो बोर्ड ऑफ CSP की रिकग्नाइज्ड इवैल्यूएशन एजेंसी है। उनकी आप वेबसाइट पे जाके बोर्ड ऑफ CSP bcsp.org की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो इवैल्यूएशन एजेंसीज हैं जो अथोराइज्ड हैं डिग्रीज को, जो डिग्रीज आउटसाइड USA ली गई हैं उनको इवैल्यूएट करना लाजमी है। तो डिस्पाइट के आप एलिजिबल भी हों, लेकिन आपकी हर डिग्री की इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन मस्ट है। उसके बाद बोर्ड ऑफ CSP को आप अप्लाई करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप अपनी प्रेपरेशन, अपनी कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं ASP के लिए। पहले आप ASP को तैयार होते हैं, ASP के लिए तैयारी करते हैं, ASP का मटेरियल लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ASP के एग्जाम की। तो पहले तो एलिजिबिलिटी को हम फिनिश करते हैं। एलिजिबिलिटी में मैंने आपको जैसे बताया 4 साल की ग्रेजुएशन है या 2 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स।
डिप्लोमा वगैरह एलिजिबल नहीं है, जैसे DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, ये एलिजिबल नहीं है। कुछ अच्छा, आपने अगर एलिजिबल है, डिग्री इवैल्यूएशन होगी, उसके बाद फिर आपने ASP से स्टार्ट लेना है, जो कि पार्ट 1 है। CSP का पार्ट 1 ASP पहले आप करेंगे, फिर आप CSP पे जाएंगे। आप ASP से कुछ एग्जाम्पशंस बोर्ड ऑफ CSP ने दी हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल डिप्लोमा है या नेशनल डिप्लोमा है निबॉश का, या कुछ और भी एग्जाम्पशंस उन्होंने दी हैं, सिंगापुर की कोई क्वालिफिकेशन एक है, या इंडिया की क्वालिफिकेशन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा, वो आपके पास है तो आप एग्जाम्प्टेड हैं ASP से, और आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपना CSP। तो ये गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेशनल डिप्लोमा है निबॉश के पास, निबॉश का, तो वो इन लोगों को ASP करने की जरूरत नहीं है, बट दे स्टिल नीड अ डिग्री। 4 years डिग्री या 2 years बैचलर्स एंड 2 years मास्टर्स, दे स्टिल नीड दैट। उनकी डिग्री की इवैल्यूएशन होगी डिस्पाइट डिस्पाइट हैविंग इंटरनेशनल डिप्लोमा। इंटरनेशनल डिप्लोमा आपको एग्जाम्पशन देगा ASP से, लेकिन दे स्टिल नीड डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CSP। वो डायरेक्टली CSP स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिग्री उनको फिर भी चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल डिप्लोमा IDIP है आपके पास निबॉश का, तो आप डायरेक्टली CSP स्टार्ट कर सकते हैं। ASP की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो एक एग्जाम्पशन ये है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। जिन लोगों के पास IDIP नहीं है उनको ASP से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अब कुछ लोग अगर IDIP स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त ASP, बिकॉज ASP इज इक्विवेलेंट टू CSP, ऑफिशियली इक्विवेलेंट है CSP के, और खुद एक सर्टिफिकेशन है। जब आप ASP पास कर लेंगे, आपको आपका ASP का सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा अमेरिका से। तो ASP इज इक्विवेलेंट टू 4 days क्लास है, उसके बाद यू स्ट्रेट गो फॉर एग्जाम। अगर आप IDIP इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपको ASP की एग्जाम्शन मिल जाएगी, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप डायरेक्टली ASP स्टार्ट कर लें। ASP हैसल फ्री है एग्जाम। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छा है, आपकी मैथ अच्छी है, आपका फिजिक्स अच्छा है, आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, आप थ्योरी से घबराते हैं, आप मेमोराइजेशन से घबराते हैं, वर्ड्स को रट्टा लगाने से घबराते हैं, जो कि IDIP का एक टिपिकल स्टाइल है उनके पेपर लेने का, तो आपके लिए देखिए ये पर्सनालिटी। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा, IDIP या ASP CSP। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनालिटी स्टाइल। बहुत सारे लोग मेमोराइजेशन की तरफ जाते हैं, उनको वो अच्छी लगती है कि मेमोराइजेशन वो कर लेंगे, वर्ड्स को याद कर लेंगे। बहुत सारे लोग इस तरफ नहीं जाते। बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं, उनका कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं, तो उनका मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए ASP से स्टार्ट करना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। स्कोप पर अब हम बात करते हैं स्कोप और वैल्यू की। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमने तो इसके जॉब एड देखे नहीं है CSP और ASP के, आप क्या बात करने हैं। तो उन लोगों के लिए अर्ज है कि देखें, ASP CSP इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। ये एलीट सर्टिफिकेशन है, ये पब्लिक लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं है। यही रीजन है कि हर किसी को ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं देते, और ये कभी भी पब्लिक लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जो बहुत ही हाई वैल्यू अमेरिकन कंपनीज हैं, वो CSPs को हायर करती हैं, और जॉब में जो जॉब ऐड आते हैं उनमें जिक्र होता है, मेंशन होता है CSP, लेकिन बहुत लिमिटेड, क्योंकि ये अपने आप को पब्लिक लेवल पे बहुत ही इस लेवल पे लेकर नहीं आना चाह रहे बोर्ड ऑफ CSP वाले। बहुत एलीट सर्टिफिकेशन है और एलीट सर्टिफिकेशन रहेगा, तो बहुत ही लिमिटेड लोग इसको करते हैं और लिमिटेड लोग ही इसको करेंगे। तो मैं इन लिमिटेड लोगों से मुखातिब हूं जो इसकी मार्केट है, ASP CSP को जो समझते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं, और उनको पता है कि ये कहाँ वो हायर होंगे, कहाँ इसकी मार्केट है। डिफरेंस ASP CSP में और दूसरे सर्टिफिकेट्स में, दूसरे सर्टिफिकेट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, ASP CSP या स्पेशली CSP करने के बाद आपका नाम बोर्ड ऑफ CSP की वेबसाइट पे आएगा, डेटाबेस वेबसाइट पे आएगा, और कंपनीज विल अप्रोच यू विद जॉब ऑफर्स। ये डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रख लीजिए कि CSP सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयड नहीं रहता, एक दिन भी घर नहीं बैठता, और उसकी बहुत हाई वैल्यू है मार्केट में। फिर ये कि कुछ लोग अपने आप को
डिफरेंट नजर रखना चाहते हैं कि भाई सबके पास निबॉश है, मैं क्यों निबॉश करूं, जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए सीएसपी है, हु वांट टू स्टैंड आउट क्राउड, रश, पब्लिक से अलग नजर आना चाहते हैं, पब्लिक से अलग दिखना चाहते हैं, उनके लिए सीएसपी है। तो ये हर एक के लिए नहीं है। जो समझते हैं कि उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स है और दे शुड गो फॉर अ डिफरेंट एंड हाई कैलिबर सर्टिफिकेशन, उनको सीएसपी की तरफ जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। टॉप एम्प्लॉयर्स इसके हैं सऊदी अरामको, एडनॉक, सैबिक, पैक्टेल और बड़ी बड़ी हैलिबर्टन, बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज, वेदरफोर्ड, इवन यूरोपियन कंपनीज भी सीएसपीज को हायर करती हैं और ये परमानेंट हायर करती हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए हायर नहीं होते, परमानेंट जॉब ऑफर्स के साथ हायर होते हैं, लाइक प्लांट एचएससी मैनेजर, एचएससी हेड के तौर पे हायर होते हैं। कंपैरिजन विद आईडिप मैंने आपको भी बता दिया है कि दिस इज अ बेटर ऑप्शन कि अगर आप आईडिप सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम्शन मिले तो यू डोंट नीड टू गो फॉर आईडिप और यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट, आप एएसपी से स्टार्ट लें, एएसपी फिनिश करें, फिर आप सीएसपी पर आए। सिलेबस के बारे में इंक्वायरीज मेरे पास काफ़ी हैं। देखिए सिलेबस का बहुत टेक्निकल है, मैं आपको शो करूंगा इसका सिलेबस। कुछ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इवन ट्रिग्नोमेट्री, ये इसके सिलेबस में शामिल। टेक्निकल सेफ्टी है, कहानियां नहीं है, स्टोरीज नहीं है, थ्योरी नहीं है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो लोग टेक्निकली साउंड हैं और दे लव टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, उनके लिए, उनको ये एएसपी सीएसपी का जो सिलेबस है वो हलवा लगेगा। हमने अभी जो बैच कराया था लास्ट, जिसमें हमारे 6 लोग थे क्लासरूम कराची में, तो उन सब का फीडबैक यही था, उन लोगों ने दूसरे सर्टिफिकेट्स भी लिए थे, उन सब का फीडबैक ये था कि एएसपी सीएसपी इज मच इजियर दैन अदर सर्टिफिकेट्स लाइक निबॉश, बिकॉज जो इसका सिलेबस है दैट बहुत, जिन लोगों का टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, उनको ये हलवा लगेगा, ठीक है। मैं आपको इसको कुछ शो भी करता हूँ। देखिए जी स्क्रीन पे अगर आपके कुछ शो हो रहा है, ये एक बुक है इसकी जो हम एएसपी के कैंडिडेट्स को देते हैं और ये अगर आपको कुछ क्वेश्चंस शो हो रहे हैं इसके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको ये आई थिंक स्क्रीन पे इतना विजिबल नहीं है, ये इसकी एक बुक है जो हम अपने कैंडिडेट्स को देते हैं। अपने हमारे नोट्स भी हैं, कोर्स मटेरियल हम कंप्लीटली हम प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या है तैयारी का, कोचिंग का। वंस यू गेट रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ सीएसपी टू स्टार्ट योर एएसपी एंड आर सीएसपी, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप कराची में हैं तो आप हमारा, या पाकिस्तान में हैं तो कराची से बाहर हैं तो आप कराची ट्रैवल कर सकते हैं। 4 डेज की क्लासरूम है एएसपी की और 4 डेज की क्लासरूम है सीएसपी की। अगर आप सीएसपी के लिए आना चाह रहे हैं तो हम 4 दिन का हमने कोर्स डिजाइन किया है, क्लास डिजाइन की है, वर्कशॉप डिजाइन की है। अगर आप एएसपी के लिए आना चाह रहे हैं तो एएसपी का 4 दिन का क्लास है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यूएई में हैं, जिस तरह यूएई में है और सऊदी अरेबिया में है, कतर में है या मिडिल ईस्ट में कहीं किसी भी कंट्री में है, इवन आप कनाडा में है, अमेरिका में है, you can sign up for our distance learning program. Distance learning program में हमारे जो ट्रेनर हैं वो वर्चुअल सपोर्ट देंगे आपको, स्काइप पे ट्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कोर्स मटेरियल कम्प्लीटली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं या कराची से बाहर भी हैं, इवन लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, मुल्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, आप यू कैन ईजिली ट्रैवल टू कराची और यू कैन ज्वाइन दी वर्कशॉप्स। हमारा जो अपकमिंग कोर्स कैजुअल है उसमें 8 अक्टूबर को हमारी इंफॉर्मेशन सेमिनार है और 15th ऑफ अक्टूबर को हमारा एएसपी स्टार्ट होगा और 20th ऑफ अक्टूबर को सीएसपी स्टार्ट होगा। तो आप इन चीज़ों को प्लान कर लें कि अगर आप सीएसपी में आना चाह रहे हैं तो 20 अक्टूबर से 1 दिन पहले आपने आना है और 4 डेज के लिए आप क्लासरूम अटेंड करें और क्लासरूम ज्वाइन करके आप अपने स्टेशन पे जा सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो सॉफ्टवेयर पे होगा, ऑनलाइन होगा। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तीनों जगहों पे एक एक एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे हम जैसे ही आपकी तैयारी कंप्लीट होती है हम आपकी एग्ज़ाम की बुकिंग करा देंगे। आप उस एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे टाइम पे, सॉफ्टवेयर पे एग्ज़ाम होगा, सिक्योरिटी कैमराज लगे हैं, आपकी आइडेंटिटी चेक होगी और स्क्रीन आपके सामने स्टार्ट होगी टाइम पे,
कोई 4.5 आवर्स का एग्जाम ड्यूरेशन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने राइट आंसर को अप्रोच करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आप लेके जा सकते हैं टू हेल्प यू इन कैलकुलेशन, टू हेल्प यू अटेम्प्ट राइट क्वेश्चन। जैसे ही आप अपना एग्जाम पास करेंगे, स्क्रीन पे पास या फेल करेंगे, स्क्रीन पे रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको महीनों वेट करने की जरूरत नहीं है। आपके महीनों सूली पे लटके हुए हैं, आप 2-3 महीने आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इस स्क्रीन पे रिजल्ट इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। सेम इज द केस विद NFPA, सेम इज द केस विद ASP एंड CSP। पास या फेल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसका प्रिंट आउट लें, दैट्स इट। और विद इन 2 वीक्स आपको आपका सर्टिफिकेशन आपके घर पे आ जाएगा और आप अपने नाम के साथ ASP या CSP लिख सकते हैं। तो ये था ब्रीफ, ये कुछ एग्जाम के बारे में था। मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, कोई थ्योरी नहीं होती, कोई लंबी कहानियां नहीं होती, कोई आउटलाइन नहीं लिखना होता, कोई मेमोराइजेशन नहीं है वर्ड्स की, कोई रट्टा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, और इसी चीज़ों से आप सीखते हैं। जो मेरा मैसेज है और के अक्रॉस द बोर्ड मैसेज ये है कि रट्टे से आप एजुकेशन की और अपनी और कौम की कोई खिदमत नहीं करते। अगर आपने वाकई कुछ सीखना है तो आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को सीखें, कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपके अंदर रियल कॉम्पिटेंसी आएगी। और आप रियली कॉम्पिटेंट, जेन्युइनली कॉम्पिटेंट उस वक्त कहलाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे अगर बात करूं कि हम लोग मार्क्स के चक्रों में बहुत ज्यादा होते हैं। 9th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए थे, कुछ याद है आपको? नो, आपको याद नहीं है कि मार्क्स आप भूल जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आप रट्टा जो आप लगाते हैं मार्क्स के लिए, आप वो भूल जाते हैं। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने इवन 9th क्लास में न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ भी आपने जो आपके सामने आया होगा, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप्ट है तो अभी तक वो आपको याद होगा और आप उसको अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन HSC और सेफ्टी के साथ है कि जो भी चीज़ आप समझें, सीखें, उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझें और सीखें। रट्टा आपके नॉलेज का दुश्मन है, आपके प्रोफेशन का दुश्मन है, आपकी पर्सनालिटी का दुश्मन है, आपकी कौम का दुश्मन है। आप कुछ नहीं सीखते, आप कोई खिदमत नहीं करते अपनी कंपनी की, अपने इदारे की, अपने मुल्क की। तो ये ASP CSP की खास बात यह है कि जो लोग रट्टे को लाइक नहीं करते और उनके पास डिग्री है और दे फील दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर कॉम्पिटेंट, दे शुड अटेम्प्ट द ASP CSP विदाउट एनी सेकंड थिंकिंग। मैं इस सर्टिफिकेशन को, आई एम द ओनली वन पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में 3 साल से प्रमोट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने फ्री इंफॉर्मेशन सेमिनार कराए हैं पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में। अबू धाबी में मैंने आमिर जुनैद के साथ कराया है, पाकिस्तान में नईम सुबहानी साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्री इंफॉर्मेशन सेमिनार कराया इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान के पहले CSP हैं और हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और उनकी तरफ से मुझे बड़ी काइंड सपोर्ट मिली है, बड़ी इंकरेजमेंट मिली है कि आप इसको प्रमोट करो, आप ऑप्शन दो लोगों को, आपने हमारे यूथ को, हमारे प्रोफेशनल्स को, कि वो ये जो स्टीरियोटाइप लकीर के फकीर से निकलें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें दूसरों को, और कुछ नए ऑप्शंस मिलें और बेहतर ऑप्शंस मिलें जिसमें वो अपनी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करें और जेन्युइनली कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। जो हमारा सेफ कॉन का स्लोगन है कि बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है। पानी अगर एक जगह रुक जाता है तो गंदे पानी का तालाब बन जाता है, लेकिन अगर चलता रहता है तो पानी कहलाता है। यही मेरा मैसेज है आप सबको। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए ASP CSP की मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, रजिस्टर्ड होना है डिस्टेंस लर्निंग पे या क्लासरूम पे, या सबसे बेस्ट ये है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेमिनार 8 अक्टूबर को हो रहा है कराची में, उसकी रजिस्ट्रेशन आपने करनी है तो तशरीफ लाइए सेफ कॉन पे। ये नंबर मैं अपने ऊपर मेंशन मैंने किया है इस वीडियो के साथ, इस पे कांटेक्ट कीजिए, इस पे रजिस्टर्ड हो जाइए। 8 अक्टूबर को एक ही प्लेस पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, CSP की भी और NFPA की भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि रुकना नहीं है और बढ़ना है आगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।